तो ये मोमेंट होते हैं जो आपकी थकान को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट एक्सपीडिशन कश्मीर टू कन्याकुमारी, मैं कश्मीर में ही थी एंड जब मैं रन कर रही थी वहां पे, तो 2 लेडीज थी, वो मुझे देख के इतना खुश हो रही थी जैसे मैं कोई फैमिली का उनका पार्ट हूँ। दूर से देख रही थी कोई लड़की दौड़ती हुई आ रही है एंड वो उनके चेहरे पे जो स्माइल है मुझे अभी भी याद है आज। एंड वो कश्मीरी में कुछ कह रही थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, बट मुझे पता था कि वो मुझे घर पे इनवाइट करना चाह रही हैं। Hello everyone, this is Hemang Shah. You're joining me on another episode of Innovation Sports and Life. आज हमारे साथ है सूफिया सूफी। वो एक अल्ट्रा डिस्टेंस रनर एथलीट है with 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। शी इज द फास्टेस्ट फीमेल रनर इन ट्रांस इंडिया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी का स्ट्रेच है। इंडियन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रनिंग चैलेंज, जो 6000 किलोमीटर का रन है। हिमालयन अल्ट्रा रनिंग चैलेंज फ्रॉम मनाली टू ले, जो हम लोग ज्यादातर रोड ट्रिप में करते हैं, वो ये भाग के कर चुकी है। एंड सियाचिन कारगिल रनिंग चैलेंज। सो आज हम जानेंगे सूफिया से कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, एंड्योरेंस रनिंग का वर्ल्ड कैसा है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। तो सूफिया, थैंक यू सो मच, आज आप मुझे ज्वाइन कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सूफिया, आप से मैं जस्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 दिन पहले ही आपने 100 किलोमीटर की रन मारी। जी जब जी 100 किलोमीटर की सेंचुरीज क्रिकेट में जो होती है नो, वो शायद दिन में हो जाती है। हम तो T20 में भी देखते हैं 1-2 घंटे में हो जाती है। जी जी आपने तो 11 घंटे लगा दिए। जी। कैसे सस्टेन करते हो 11 घंटों के लिए? एक्चुअली अल्ट्रा रनिंग का जो ये स्पोर्ट है अभी इंडिया में बहुत नया है और यहाँ पे अभी ना ही इसको इतना रिकग्निशन है। अल्ट्रा रनिंग का बेसिकली सारा माइंडसेट का है जो भी है। आई मीन जब हम मैराथन से ऊपर जितने भी डिस्टेंस कवर करते हैं 50 किलोमीटर 60 100, वो सारा अल्ट्रा रनिंग में आता है। बट इसके लिए सबसे पहले माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंड उतना स्ट्रांग है और बिकॉज होता क्या है कि रन करते करते कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कह देती है कि बस इट्स इनफ, बट उसके बाद फिर आपका माइंड काम करता है, आपका जो माइंड है आपकी बॉडी को ड्रैग करता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड मेरा शुरू से यही था कि मैं अल्ट्रा रनिंग में उतरूं एंड जब मैंने आई हैड नो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, बचपन से मेरा कोई ऐसा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। बस जो कहते हैं ना डेली लाइफ की जो एक वो होता है, स्ट्रगल्स होते हैं, एक रूटीन से बाहर आने के लिए मैंने रनिंग शुरू किया एंड मैराथन्स करते करते अल्ट्रा रनिंग में उतरी इसलिए बिकॉज काफी सारे कॉजेस थे इसको लेके। मुझे लगता था कि ह्यूमन लिमिट को चैलेंज करने का सबसे अच्छा एक जरिया है। आप अपने किसी मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं, वो एक अच्छा है। और इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी रनिंग के थ्रू। मैं देखना चाहती थी कि हमारा इंडिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। बिकॉज होता क्या है, आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो चीजें देखते हैं कहीं ना कहीं वो सच नहीं होती हैं। और मैंने जो इंडिया देखा है दौड़ के वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे अलग है? क्योंकि हम ट्रेन में सब देखते हैं, राइट? जी 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 खेत है, लोग दिखते हैं, चाय वाले दिखते हैं, जी जी स्नैक्स वाले। बट आपने क्या देखा? और वो रनर्स को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली। बिकॉज होता क्या है, जब आप किसी व्हीकल से ट्रेवल करते हैं तो आप काफी सारी चीजें एक्सकेप कर देते हैं। बिकॉज आपको ये होता है कि हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, दैट्स इट। एंड देन जब आप दौड़ते हैं तो आप दौड़ते दौड़ते चीजों को बहुत करीब से ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं लोगों की जिंदगियों को, नेचर को, और आप इतना कनेक्ट कर जाते हैं उन सब चीजों से कि आप कहीं ना कहीं अपना पेन भूल जाते हैं। और ये बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जब आप दौड़ते हैं, आपको कोई मिलता है रास्ते के अंदर, और ये जो कहते हैं ना कि दिमाग में आपकी क्या चल रहा होता है जब इतना लॉन्ग रन करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं रन करते करते, ये कहीं ना कहीं आपके ध्यान को उस तरफ से निकाल देती हैं। तो आपका जो माइंड एक फ्लो की तरफ, एक जो फ्लो में चला जाता है जहां आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं इसको सूफी माइंडसेट कहना चाहूंगी। मेरा हमेशा दौड़ते हुए सूफी माइंडसेट रहता है जहाँ पे आई फील कि देयर इज सम डिवाइन पावर हु इज पुशिंग मी टुवर्ड्स रनिंग, एक जो मुझे पुश कर रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली। So I want to
टॉक ऑन 3-4 थिंग्स जो आपने शेयर करी है उसमें से, पर जी जी। पहले शुरू करते हैं रनिंग फ्लो से। सो मैं जब लॉन्ग डिस्टेंस रन्स करता था, तो मेरे पहले 3-4 किलोमीटर आई वुड कॉल देम इन माय हेड कि अपने जॉइंट से जंग निकाल रहे हैं, कि एक फ्लो आता है, वो राइट। उसको वो फ्लो का 15-20 मिनट के बाद एक अच्छा रनिंग सा फ्लो आता है, जी। और एक स्टेट होता है वेर यू फील के हाँ, आई एम इन दिस जोन। वो राइट। नेक्स्ट वो 5-6 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द डे, कभी ज्यादा कभी कम, बट वो एक जोन जो आता है ना, दैट फील्स अमेजिंग। ओके, राइट। बट आई नो दिस जोन ओनली फॉर दी शॉर्ट डिस्टेंस रन, जो 2 किलोमीटर, 2 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे। जी पर आपके रन्स होते हैं, जैसे आप कह रही थी, 10-11 घंटे, तो वो जोन जी। कितने टाइम के लिए प्रोसेस करता है? वो जोन एक्चुअली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है लॉन्ग रनिंग में, मैं ये कहना चाहूंगी। बिकॉज होता क्या है, स्टार्टिंग के जो किलोमीटर्स निकलते हैं आपके, उसके बाद फिर आप एक कुछ डिस्टेंस के बाद उस फ्लो में चले जाते हैं, एंड देन उस फ्लो में आने के बाद में आप वो रन कंटिन्यू करते हैं, जो भी आपका जितना भी डिस्टेंस है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितना आप लंबा दौड़ते हैं, उस वो जोन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो जो फ्लो की जो एक वो होती है ना फीलिंग, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है। जी। और आप बीच में कुछ गाना सुनते हैं या ईयर्स ओपन? आ, कभी कभी ये होता है कि मैं सूफी सॉन्ग सुन लेती हूँ, सूफी म्यूजिक पसंद है मुझे, तो वो सुन लेती हूँ। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपके हाथ में घड़ी भी क्यों बंधी है। आई मीन, यू डोंट वांट एनीथिंग, आपके आसपास भी कोई हो, हाथ में कुछ हो, कोई गैजेट हो या ईयरफोन्स हो, फोन हो, आपको बस ये लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल एकदम फ्री रन करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। अमेजिंग। और थकान को, बिकॉज आफ्टर अ व्हाइल द बॉडी डज गेट टायर्ड ना, तो आप रेस्ट लेते हो बीच में या वॉक जी कर जी। लेते हो, व्हाट डू यू डू? बहुत ज्यादा जरूरी है अल्ट्रा रन में। बिकॉज होता क्या है, जब आप एक पूरा अल्ट्रा रन प्लान करते हैं, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये पिछला 100 किलोमीटर किया था अभी 2 दिन पहले, तो अगर मैं ये सोचूं कि 100 किलोमीटर खत्म करने हैं, स्टार्ट करके खत्म करने हैं, तो मैंने आई थिंक मोर देन 5000 कैलोरी बर्न की इसमें पूरी अपनी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे कैलोरी इनटेक करना ड्यूरिंग रन। बिकॉज होगा क्या, आपकी बॉडी एक टाइम पे जाके बिल्कुल टायर्ड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, फिर आपको ये लगे, आप इंड्योरेंस नहीं बचेगा एक्चुअली कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरा हमेशा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि ड्यूरिंग रनिंग में कैलोरीज इनटेक करती रहूं। लाइक जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाले फ्रूट्स है, फूड है, वो मैं लेती रहूं। फ्रूट्स हो गया, डेट्स हो गए, या थोड़ा बहुत कार्ब्स ले लिए। तो सस्टेन करने के लिए उतना तक, लास्ट तक सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो 5 5 मिनट्स के ब्रेक हो जाते हैं, जो आपने कुछ खा लिया, मैं चलते चलते खा लेती हूँ, क्योंकि बॉडी आपकी इतनी ज्यादा वो हो चुकी होती है कि आप कुछ भी खाते हैं तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप बीच में कभी ऐसा नहीं है कि बैठ के खा लिया, या सपोज आपके जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, जब आप जी गांव से गुजरे होंगे, जी जी। तो किसी ने अपना खाट ऑफर किया होगा आपको, बैठना तो बैठ बिल्कुल। जाओ, आपने वो सब किया है? बहुत ऐसे मूवमेंट आए, बहुत ऐसे मूवमेंट आए, और यही मूवमेंट होते हैं एक्चुअली। मेरी रनिंग का पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि, क्योंकि मैं काफी सारे पर्पस के साथ रन करती हूँ। बिकॉज एक तो ये होता है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आपको ये लिमिटेड टाइम में खत्म करना है। बिकॉज हमेशा मेरा ये रहा है कि जहाँ पे भी मैं रन करूँ, स्पेशली जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रन कर रहे हैं, जब आप विलेजेस को क्रॉस कर रहे हैं, सिटी टू सिटी रन कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूं एक्चुअली, क्योंकि मेरा पर्पस ही वो है कि एक्सप्लोर करना, रनिंग के साथ साथ एक्सप्लोर करना चीजों को, जगहों को, हमारा जो कल्चर है उसको। तो ये मोमेंट होते हैं जो आपकी थकान को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट एक्सपीडिशन कश्मीर टू कन्याकुमारी, मैं कश्मीर में ही थी, एंड जब मैं रन कर रही थी वहां पे, तो 2 लेडीज थी, वो मुझे देख के इतना खुश हो रही थी जैसे मैं कोई फैमिली का उनका पार्ट हूँ। दूर से देख रही थी कोई लड़की दौड़ती हुई आ रही है, एंड वो, उनके चेहरे पे जो स्माइल है मुझे अभी भी याद है आज। एंड वो कश्मीरी में कुछ कह रही थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, बट मुझे पता था कि वो मुझे घर पे इनवाइट करना चाह रही हैं। कह रही थी कि पास में ही घर है, आप 1 कप चाय पी के जाओ। घर पे लेके गई पूरा, इतना ऐसी मेहमान नवाजी की उन्होंने कि मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। ब्रेकफास्ट कराया हमें, और मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए, बहुत विशेष दी, प्यार दिया। एंड देन वहीं से, और यही सारी जो मोमेंट्स होते हैं आपको एक अलग तरीके की एनर्जी देते हैं कि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाओ। उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वहां रुकने के बाद में फिर मैं, और ऐसे कई सारे मोमेंट्स आए पूरी इस जर्नी के अंदर मेरे।
So ऐसे वक्त में लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एट ऑल, राइट? कि नॉट अ आपको बैरियर, यस, दे सी कि नहीं ये उनके एक्सप्रेशन से ह्यूमन है, पता लग हाँ, जाता है। जी, जी, वो आपकी जर्नी से जुड़ रहा है कि नहीं, जी। उनको पता है कि आप क्यों भाग रहे हैं, या जस्ट वो आपको भागते भागते वो खुश हो रहे नहीं, उनको पता है। उनको पता हैं? होता तो है। जी। कुछ-कुछ अमेजिंग। जो हम अपने हिसाब से उनको समझा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने उनको बताया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी में दौड़ के जा रही हूँ, ऐसे अपने एक्सप्रेशंस करके, तो वो समझ गई थी एंड वो उतना सरप्राइज़ हुए, खुश हुए और ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आए। वेरी नाइस। और जो आपने जी। लास्ट, जो मैंने एक्सपीडिशन आपका थोड़ा बहुत फॉलो किया, वाज योर हुँ, मनाली टू ले। जी, और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक तो आई कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि राइट। एक एलिवेशन पे है तो जी, ऑक्सीजन जी, लेवल भी कम है, जी, और आप जहाँ पे ट्रेन करते हैं नॉर्मली, दैट इज जी, मोर ऑफ अ फ्लैट प्लेन्स, राइट, कि अपना जी, जी, जो ट्रेनिंग होता है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल, तो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, आप जितना भी सिमुलेट करो वो रियलिटी के को मिमिक कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो व्हाट वाज दैट ट्रांजिशन लाइक? ये रोड रनिंग करने के बाद में जब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किया, आई वाज़ थिंकिंग कि कोई ऐसा चैलेंजिंग रूट हो इस बार, जहाँ पे ना सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात आए, ना सिर्फ रनिंग की बात हो, जहाँ पे सर्वाइवल की बात हो। जहाँ पे आपका ऐसा कोई टफ टेरेन हो, जहाँ पे रनिंग के साथ-साथ आपको सर्वाइव करना है, ऐसी कंडीशंस में। तो मनाली से जो मनाली लेह वाला रूट है, वो वर्ल्ड के टफेस्ट रूट में आता है। बिकॉज़ ऑफ इट्स हाई एलिवेशन, हाई ऑल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन, जो इसके बीच में 5 पासेस पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैंने जब ये एक्सपीडिशन किया तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जो हिल रनिंग है और ये वाला जो रूट है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम रोड रनिंग। रोड पे आप 100 किलोमीटर रन करें और वहाँ जाके आपने 21 किलोमीटर किया, वो इक्वल है। दैट इतना मच? ज़्या इतना ज़्यादा एफर्ट लगता है। हर एक स्टेप पे ऐसा लगता है कि आपका लंग्स बाहर आ जाएँगे। इतना ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे लो है। बिकॉज़ जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई थी, तो हम आर्मी के कैंप्स में भी कई जगह रुके थे उनकी हेल्प के लिए। वही लोग बता रहे थे कि अभी यहाँ पे कैजुअल्टीज़ ऐसे हो जाती है कि अ, बैठे-बैठे लोगों की डेथ हो जाती है सडनली। हाई और मेरे ऑल्टीट्यूड की सामने वजह से? ही हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, और मेरे सामने ही 2 जो हमारे जवान थे, शहीद थे, वो इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि होता है ना जब आपकी ये चेंज होता रहता है, जगह चेंज होती है, तो आप एकदम से एक्लिमेटाइज़ नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। वो 2 कैजुअल्टीज़ मेरे सामने हुई, तब उनको ले जाया गया। मैं यही सोच रही थी कि अभी मेरा क्या होगा? ये एक्सपीडिशन तो मैंने सर पे ले लिया है। बट मेरे साथ ये है कि एक बार जो सोच लिया ना, वो करना है। ये दिमाग में ये चीज़ लानी ही नहीं है कि नहीं हो पाएगा। फिर मेरे अंदर ज़्यादा ये बढ़ा कि नहीं, अभी डेफ़िनेटली ये करना ही है मुझे। वहाँ पे एक्लिमेटाइज़ किया एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी। उसके बाद ये पूरा एक्सपीडिशन किया, तो ऐसा लगा, और 3 बार ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन। आपके ट्रेनिंग के वक्त, या एक्सपीडिशन आपके में एक्चुअल एक्सपीडिशन के वक्त? एक्सपीडिशन के बाद 3 बार मेरी बॉडी कोलैप्स कर गई ड्यू टू लो ऑक्सीजन, एंड देयर वाज़ अ टाइम सिर्फ 50 टू 60 था ऑक्सीजन लेवल, ओह! जहाँ पे लोग डेथ कर जाते हैं, जिस सिचुएशन में। मुझे कैंप में ले जाया गया, फिर मैंने वहाँ रिकवरी लिया। एक्चुअली मेरे साथ जो मेरे पार्टनर विकास जी थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि अभी कितना ऑक्सीजन है, बिकॉज़ उनको ये लग रहा था कि मैं बता दूँगा वो तो ज़्यादा नर्वस हो जाएगी। बट 2-3 घंटे की रिकवरी के बाद मैं दोबारा से एकदम खड़ी हो गई कि नहीं, अभी स्टार्ट करना है, फिनिश करना है इसको। तो ये सारे चैलेंज है, एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और मेरा जो माइंडसेट है वो मिलिट्री वाला माइंडसेट है, कि या तो करना है या मरना है। मैं कोई भी एक्सपीडिशन इसी जज़्बे के साथ में करती हूँ। ओके, सो वो डिस्टेंस जो था वो करीबन 450 किलोमीटर के आसपास है। येस, 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 470 किलोमीटर्स, या और आपने कितने 6 दिन में कवर किया वो? 6 days and 12 hours था उसका। 6.5 days, जी, जी, right? जी, So जी, you were clocking anywhere from what, 80 to 90 kilometers every day, आपका वो येस, टारगेट था। येस। जी, जी, जी। So where you are saying कि a 20 kilometer effort will be very very difficult, आप उसे 5 गुना चैलेंज ले जी, रही थी, राइट? तो हाउ डज वन बिल्कुल। ट्रेन फॉर दैट, लाइक बोथ फिजिकली भी और मेंटली भी, बिकॉज आप ग्राउंड लेवल पे
okay, you can say कि yeah, I'll overcome this, but जी जी again वो until you encounter that day, वो आपकी टेस्ट होनी है तब तक. बिल्कुल 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 उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके की थी, बिकॉज वहाँ पे फिजिकल स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको आपके लंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको सर्वाइव करना है, तो एनी हाउ आपको आपके लंग्स स्ट्रांग होने जरूरी हैं, बिकॉज लो ऑक्सीजन है, उसमें आपको रन करना है, आपको वॉक भी करना है, डिस्टेंस कवर करना है. उसके लिए मैंने बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, प्राणायाम किया, एंड वहां पे जाके एक्लिमेटाइज किया. बिकॉज होता क्या है, लोग काफी अभी भी यही सोचते हैं कि हमने अपने रोड पे रन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, डेली आप 4-4 5-5 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ जैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड हो गया, वहां पे जाने के लिए आपको वो ट्रेनिंग नहीं काम आएगी. इट्स लाइक जीरो, आई शुड से. Really zero. यस यस. वहां पे जाके आप ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको पता लगेगा कि हमने जो वहां पे हम ट्रेन करके आए और यहाँ पे जो एफर्ट लग रहा है वो कितना ज्यादा डिफरेंट है. तो एक्लिमेटाइजेशन इज द की. जितना बॉडी को एक्लिमेटाइज करेंगे वहां जाके, जितना वहां पे ट्रेन करेंगे अपने आप को, वो ज्यादा आप और वही काम आएगा. एक्चुअली वो ट्रेनिंग आपकी काम आएगी. और आपका आपके वो एक्सपीरियंस. acclimatization days आपने कितने दिए थे उसको? मैं वहां पे 15 to 16 डेज मैंने अपने आपको एक्लिमेटाइज किया. जो सारे हाई पासेस हैं वहां पे जाके रन करती थी, और कुछ और एकदम से रन नहीं करना होता एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है जब आप वहां पे उतरेंगे और एकदम से रन करना शुरू कर देंगे, तो आपको फिर जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है वो होने लग जाएगी. क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैं यहाँ से निकली थी ट्रेनिंग के लिए, एंड हम सरचू पहुंचे थे. सरचू में पहुंचने के बाद मैंने सीधा 10 किलोमीटर रन किया वहां पे. और वो जगह ऐसी है सरचू में, वहाँ कैजुअलिटीज बहुत होती हैं, क्योंकि जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स है, बिल्कुल ऐसे आपके ऐसा लगता है सर पे रखे हुए हैं, और वहां पे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कम लेवल है. 10 किलोमीटर रन करने के बाद मुझे जो हेडेक शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे कोई डंडे मार रहे हैं. वहां पे 2 दिन रुक के मैंने जो डायमॉक्स टैबलेट्स होती हैं वो लिया, फिर वहां वॉक करती रही, एंड देन फिर उसके बाद स्टार्ट किया. तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से, एक्सपीरियंस से आई मुझे. तो वहां पे जाके एक्लिमेटाइज करने का मतलब ये है कि 2-3 दिन आप वॉक करें वहां पे, थोड़ा सा ये है कि ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, एंड देन उसके बाद अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करें. तो बिल्कुल डिफरेंट ट्रेनिंग है उसका. जो हम रोड पे रन करते हैं, जो एक मैराथन के लिए हम तैयार करते हैं, उसकी ट्रेनिंग वहां पे कुछ काम नहीं आती है. वहां के लिए आपको एक्लिमेटाइज करना जरूरी है. So acclimatization और rather आपकी जो breathing capacity है वो आपके lungs के लिए है. जी आपकी जी mental preparation and all that is a separate thing. But यस. physically आपने क्या महसूस किया? For a long distance run, like let's say a 20 kilometer run वो altitude में versus 20 kilometer run on any ground level. Like physically आप क्या difference महसूस करते हैं? बहुत एफर्ट ज्यादा लगता है एक्चुअली. एलिवेशन होता है फ्लैट पे, तो ये कि आप एक ही आप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है आपके लिए पेस को, अपनी रनिंग को. जब हम माउंटेन्स पे रन करते हैं, और वो भी इतनी टफ कंडीशंस में जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है, लो ऑक्सीजन है, तो वहां पे ऑब्वियसली एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा. जितना हम सोचे चलते हैं उससे कई ज्यादा एफर्ट लगता है. Okay, so it's not just कि मैंने ट्रेडमिल पे इंक्लाइन को मैक्सिमम पे रख दिया, एक 20 किलो का बैकपैक अपने उस पे डाल दिया एंड आई कैन ट्रेन जी माई जी सेल्फ. वैसा जी जी. वैसा वर्क करेगा कि नहीं? ऐसा तो मैंने, क्योंकि मैं ट्रेडमिल में नहीं प्रेफर करती हूँ दौड़ना, बिकॉज कहीं ना कहीं नी पे ज्यादा प्रेशर आता है. तो ज्यादातर मेरी जो रनिंग होती है आउटडोर ही होती है, ज्यादातर नहीं, इट्स ऑलमोस्ट. तो वेट लेके रन करना, वो ट्रेनिंग कुछ काम आ सकती है, बट बेसिकली जब आप कोई ऐसा एक्सपीडिशन करते हैं, ऐसा चैलेंज लेते हैं जहाँ पे सर्वाइवल की बात आए, जहाँ पे लिमिट को क्रॉस करने की बात आए, चैलेंज करने की बात आए, तो बेटर है कि जो आप माउंटेन्स में जाके रन करें, एलिवेशन में रन करें. तो वो आई थिंक ट्रेनिंग आपको ज्यादा वर्क करेगा, बजाय कि आप ट्रेडमिल पे वेट लेके दौड़े. उसका बिल्कुल अलग ही एक वो कहते हैं ना फीलिंग है. या वो फीलिंग वो मसल मेमोरी की तरह है, राइट? वो आपके जी जी सिस्टम में आनी चाहिए. वो जस्ट सिमुलेशंस के थ्रू हाँ यू कैन ओनली प्रिपेयर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक. जी जी बिल्कुल. अंडरस्टूड. और आई मीन जब आप इस सब जगहों पे ट्रेन कर रहे हो जो काफी रिमोट होंगे, तो जी आई डोंट जी. नो आपको खाने पीने का कुछ सपोर्ट मिला होगा वहां पे, यू नो, हाउ डिड यू मैनेज दैट?
रिमोट एरियाज में तो ऐसा होता है कि लाइक क्योंकि जब मैंने ये पूरा स्टार्टिंग से ही जर्नी जब स्टार्ट किया तो इंडिया में भी काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आता है। तो समहाउ यू हैव टू मैनेज। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ जब मैं अपना ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का रन कर रही थी। हम लोग अपना यूपी के किसी साइड में थे और वो पूरा रिमोट एरिया था एक्चुअली। उस दिन होली भी थी, सब कुछ बंद था एंड 60 किलोमीटर्स करने के बाद मैंने रात में, क्योंकि हम लोग अपना एक जो कहते हैं ना कैंपेन का जो चूल्हा है, छोटी मोटी चीजें लेके साथ में चल रहे थे सो दैट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग सर्वाइव कर पाए। और 60 किलोमीटर रन करने के बाद मुझे एक मैगी खानी पड़ी रिकवरी के तौर पे। वो मैगी खा के सो के फिर मैंने दोबारा 60 किलोमीटर रन स्टार्ट किया। तो रिमोट एरिया पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको एनी हाउ सर्वाइव करना पड़ता है वहां पे। और कभी ऐसा होता है कि जब आप जहाँ अपना रन फिनिश करते हैं तो दूर दूर तक आपको कोई अकोमोडेशन नहीं नजर आता, तो उतना दूर तक आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो उसका भी एक अपना चैलेंज होता है। हो सकता है आपको 100 किलोमीटर ड्राइव करना पड़े वहां जाके रुकने का, फिर वापस आना पड़े। ऐसे काफी सारे चैलेंजेस हैं। इट्स ऑल अबाउट फुल ऑफ चैलेंजेस। लाइक रिमोट एरिया जब आता है तो आपको ये होता है कि आसपास कोई नहीं है, तो आपको कैसे भी सर्वाइव करना है, जो भी आपके पास है उसी रिसोर्सेज में। और आप बायो ब्रेक सब कैसे संभालते हैं? एंड आई एम टॉकिंग एज अ फैमिली की रोड ट्रिप्स होती है और खास करके विद वुमेन इट्स अ बिग चैलेंज टू फाइंड गुड क्लीन टॉयलेट्स, यू नो। राइट राइट। और वो तो एटलीस्ट कार जर्नीज में आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यू नो किसी अच्छे से यू नो फूड हॉल पे पहुंचे जहाँ पे बिल्कुल। कोई एक सर्वे करके आ सकता है कि नहीं यहाँ पे क्लीन है, सेफ है, आप जा सकते हैं। जी जी जी। आई कांट इमेजिन आपके केस में क्या होता होगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि काफी सारी जगह पे ये सब चीजें लोग एस्केप कर देते हैं, तो मुझे आगे होके ये चीज बतानी पड़ती है ना। आई एम हैप्पी कि आपने ये पूछा, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप जब रन कर रहे हैं और नहीं पता आपको कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या मिलेगा, मे भी हो सकता है कुछ ना मिले। तो ऐसे काफी सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ जहाँ आपको हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा। घर पे जब हम होते तो हम बिल्कुल हाइजीनिक का ख्याल रखते हैं कि नहीं, अगर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से कोई चीज होनी चाहिए हमारे लिए। बट ऐसी सिचुएशंस में पेट्रोल पंप देखते हैं कि कहीं आसपास पेट्रोल पंप मिल जाए, नेचर कॉल जब आता है या कहीं आपको फ्रेश होना होता है, या और कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो यू हैव टू गो टू नेचर, जाके आपको वहीं पे, बट ऑप्शन नहीं है कुछ, क्या कर सकते हैं। बट एक तरह से फिर जब आप ये क्योंकि इट्स जो जर्नी होती है इतनी बड़ी जहाँ आपको 100 डेज 50 डेज और कहीं दिनों तक रोड पे रहना पड़ता है, तो ये लाइफ बन जाता है एक्चुअली। इट बिकेम लाइफ इट। और ऐसा लगता है कि अब यही जिंदगी है, तो अभी आपको हर सिचुएशन में सर्वाइव करके चलना है। मेरे साथ भी यही हुआ कि जहां जैसी फैसिलिटी मिल रही थी मैंने उसमें सर्वाइव किया, और बस ये सोचा था कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना बहुत ही स्ट्रांग है। सो व्हाट इज द कॉज व्हिच कीप्स ड्राइविंग यू? बिकॉज ये अनलेस एंड अनटिल आप किसी कॉज में एकदम डीपली बिलीव करेंगे नहीं तो आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट इज मेरा योर मेन जो रनिंग कॉज? जी जी, पता नहीं, मैंने कभी इस चीज के लिए अपने आप को ट्रेन नहीं किया। लोग भी मुझसे काफी पूछते हैं, बट मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या मैं इस चीज पे बोलूं, बिकॉज मे भी हो सकता है शुरू से मेरा माइंड उतना स्ट्रांग है जहां मैं कंडीशंस में और कंडीशंस में सरवाइव कर जाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैंने रनिंग शुरू की थी तो काफी सारे कॉजेस थे इसके साथ में। एक्सप्लोर करना जगहों को, और ऑब्जर्व करना, ह्यूमन लिमिट को चैलेंज करना, चेक करना। बस मेरा हमेशा माइंडसेट यही रहता है कि जो टारगेट मैंने चुना है उसको एनी हाउ फिनिश करना है। और वही जो कहते हैं ना, जो पैशन होता है किसी अपने गोल के लिए, वो आपको कहीं रुकने नहीं देता है। और कभी कभी जर्नी में ये भी होता है कि एक एक स्टेप भी भारी पड़ता है आपको। आपको ये लगता है कि बस ये डिस्टेंस कैसे खत्म होगा, कैसे कवर होगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडी है और थकती है, आपको पेन भी होता है। तो किसी तरह मैं फिर ऑब्जेक्ट चूज कर लेती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जब आप ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे किलोमीटर से छोड़िए आप स्टेप काउंट करने लगते हैं,
उस जगह पे मैं ऑब्जेक्ट चुन लेती हूँ कि अभी एक सामने एक पेड़ आ रहा है, वहां तक रन करके जाना है, वो ऑब्जेक्ट मेरा टारगेट है। वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, फिर आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे पकड़ लिया कि वो मेरा टारगेट है, उसे ऐसे करके मैं अपना माइंड को डाइवर्ट रखती हूँ, और आई थिंक वो वैसे ही कंप्लीट हो जाता है डिस्टेंस। सो ब्यूटिफुली सेड सूफिया। जी जी ये हम सब अपने लाइफ में अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं, राइट? अगर मैं बिल्कुल। कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो डिस्टेंस टारगेट नहीं है, लेकिन मे बी शायद वो प्रोडक्ट के अगले एक स्टेप तक मैं थोड़ा आगे पुश कर सकता हूँ। जी जी, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी एक्चुअली, ये मैंने रनिंग पे तो अप्लाई किया है ऐसे जरूर, लेकिन लाइफ में कुछ भी आपके बड़े टारगेट हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स को लेके चलें कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे जो टारगेट है उनको कंप्लीट करके चलना है, तो आई थिंक वो इजीली हम कर पाएंगे और इजीली पहुंच पाएंगे वहां तक। वेरी वेल। और अभी आपने जो नेक्स्ट टारगेट जो चुना है, आई मीन जी जी आपके केस में दो चीजें, एक तो आप यू आर लुकिंग एट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, जी जी बट आप टारगेट जो चुनते हैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है। जी तो आपका जो नेक्स्ट वाला है, कैन यू जी शेयर जी अ बिट मोर अबाउट इट? जी जी। अभी नेक्स्ट जो मेरा एक्सपीडिशन है वो है अक्रॉस कतार, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अभी इंडिया में तो बहुत रन कर लिया, अभी बाहर कंट्री का एक्सपीरियंस लेते हैं कि बाहर हमारी कंट्री से निकलने की बाहर कैसा माहौल है और कैसी सब चीजें हैं। तो अभी आई एम डूइंग दिस अक्रॉस टू कतार, नॉर्थ टू साउथ रन है ये, एंड इट्स ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, बट चैलेंज ये है कि मुझे इसे मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है। तो जैसे ये होता है कि एक्सपीडिशन में अभी 50-60 किलोमीटर पर डे का टारगेट है, आपने जर्नी को स्टॉप किया, फिर रेस्ट लिया एंड देन यू स्टार्ट रनिंग, बट यहाँ पे ये है कि मुझे ये पूरे एक स्ट्रेच में पूरा कंप्लीट करना है। एंड दिस इज अ जी टाइम बाउंड गोल। जी। तो आपके एस्टिमेशन से आप दिन में कितने किलोमीटर्स या नॉन स्टॉप रन हो गई आपका? अभी अभी तक तो मेरा जो मैंने अभी रिसेंटली किया है 101 किलोमीटर, वो वन स्ट्रेच में तो यही है, बट ये इट्स ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं कैसा जाता है। 100 किलोमीटर के बाद मुझे देखना है कि कैसे सर्वाइव करती है बॉडी। अनबिलीवेबल। आई जी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सूफिया। और कोई आपकी जर्नी से जुड़ना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरे एक्सपीडिशंस ऐसे होते हैं तो ज्यादातर, बिकॉज है कि अभी इंडिया में अल्ट्रा रनिंग को रिकॉग्निशन नहीं है जो इस तरीके के एक्सपीडिशन होते हैं, एंड इट्स इक्वल टू माउंट एवरेस्ट पे माउंटेनिंग करते हैं जो लोग, अ, जो एडवेंचरस हमारे ये स्पोर्ट्स होते हैं, और उसी की तरह है, क्योंकि इसमें कि कितना एफर्ट लगता है दिनों का, आपको रोड पे रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ता है, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। और आप अगर कोई भी मेरी जर्नी के साथ जुड़ना चाहता है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, सूफिया सूफी रनर के नाम से मैं हर जगह मिल जाऊंगी। एंड मेरे जो एक्सपीडिशन है सारे क्राउड फंडिंग पे ही चलते हैं, बिकॉज स्पॉन्सर्स, फाइनेंशियल स्पॉन्सर अभी कोई ऐसा बड़ा मेरे पास नहीं है जो सारे एक्सपीडिशन मेरे देख ले। तो अभी वी आर डूइंग क्राउड फंडिंग। अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो क्राउड फंडिंग के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकता है। वंडरफुल सूफिया, आई विश यू जी ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके जी जो भी लिंक्स है मैं शेयर करूंगा, जी एंड आई रियली होप ज्यादा लोग आपसे जुड़ जाए, ज्यादा लोग आपकी रनिंग से इंस्पिरेशन ले, नॉट जस्ट जी। रनिंग के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, बट अपने लाइफ के लिए। थैंक यू And सो मच। thank you for achieving such amazing targets. Best of luck. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।